हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर। देखो हरियाणा ग्रुप डी का पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आपके अपने चैनल जीके भाई मालाराम सर पर हर टीचर ने अपने अपने मॉक टेस्ट शुरू कर दिए हैं। अगर हम हरियाणा जीके की बात करें तो पवन सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। रीजनिंग की बात करें तो मूलचंद सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं। अगर हम साइंस की बात करें तो शंकर चंदेला सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। अगर हम इंडिया जीके की बात करें तो मालाराम सर आपको लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आज से आपके इंग्लिश के भी मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे। मैं आपको लगातार मैथ के मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। आज हमारा मैथ का ये तीसरा मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने दो मॉक टेस्ट पढ़ लिए। आज हमारा तीसरा रहने वाला है परसेंटेज का यानी प्रतिशत का। परसेंटेज का यानी प्रतिशत का। इससे पहले हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क और उससे पहले पढ़ा था एवरेज औसत। और हमारा जो हरियाणा ग्रुप डी में मैथ 15 नंबर का आता है और हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको 15 नंबर का काम कराएं ताकि आपका स्कोर अच्छा रहे और आप अपनी एक सीट पक्की कर सके। अब हम आज क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है प्रतिशत और प्रतिशत को हम इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। और हमारे पास मैथ के क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में 15 और हमारी कोशिश रहेगी हम आपको 15 के 15 क्वेश्चन कराएं ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर रहे। और परसेंटेज में हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में हम 12 सही 1/2% को जोड़ दे, यानी हमारे पास कोई संख्या है और संख्या में हम जोड़ रहे हैं 12 सही 1/2%, तो वह संख्या 540 बन जाती है। संख्या कितनी बनती है? 540। हमें निकालनी है कि मूल संख्या क्या है, यानी हमें बतानी है कि व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। सबसे पहले दे रखा है कि हमारे पास 12 सही 1/2 परसेंटेज में वैल्यू है और इस वैल्यू को हम एक संख्या में जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है कि वह संख्या 540 बन जाती है। हमें निकालना है कि मूल संख्या का मतलब है कि शुरुआत में वह संख्या कितनी है। तो सबसे पहले जो 12.5% का भिन्न में मान होता है 1/8, 12.5% यानी 12 सही 1/2% का मान फ्रैक्शन में होता है 1/8। अब हमारे पास 8 क्या होता है? 8 हमारे पास होता है मूल संख्या। 8 हमारे पास क्या है? मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर। और 8 के ऊपर हमारे पास 1 है। 1 हमारे पास है परसेंटेज रिजल्ट वैल्यू। परसेंटेज रिजल्ट वैल्यू कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मूल संख्या 8 है उसका जो 12.5% है वो कितने के बराबर है? 1 के बराबर है। कि जब भी हम 8 का 12.5% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 12.5% का मान हमारे पास कितना है? 1 है। और हमें संख्या में कितना जोड़ना है? हमें संख्या में भी 12.5% जोड़ना है और 12.5% का मान 1 है। तो हमारे पास देखो संख्या मूल संख्या कितनी है? 8 है। इसमें हम कितना जोड़ रहे हैं? 12.5%, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1। तो हम जब 8 में 1 को जोड़ेंगे हमें कितना मिलेगा? 9। और 9 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 540। तो 9 का मान हमारे पास 540 है। 9 से काटेंगे एक बार में, 9 से काटेंगे 6 बार में, यानी 1 की वैल्यू हमारे पास 60 बनेगी। 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 60। अब हमें 1 की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है मूल संख्या ओरिजिनल नंबर। अब मूल संख्या हमारे पास कितनी है? 8 है। अब हमारे पास अगर 1 की वैल्यू 60 है तो 8 की वैल्यू कितनी बनेगी? 8 को हम 60 से गुणा करेंगे और 60 को 8 से करेंगे कितना बनेगा? 480। यानी हमारे पास जो शुरुआत में संख्या है, जो वास्तविक संख्या है, जो मूल संख्या हमारे पास कितनी है? 480। और 480 हमारा कौन सा ऑप्शन? ए। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि x माइनस वाई का 30%, x माइनस वाई का 30% ये हमारे पास बराबर है x प्लस वाई के 20% के बराबर। हमें निकालना है x और y के बीच में अनुपात। x और y के बीच में अनुपात। तो हमारे पास क्या है? x माइनस वाई का मतलब होता है गुणा। तो x माइनस वाई का कितना परसेंट है? x माइनस वाई का 30% है और ये हमारे पास बराबर है x प्लस वाई के 20% के बराबर। x प्लस वाई के 20% के बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल, उसके बाद 0 से 0 कैंसिल। अब हम 3 से अगर x को गुणा करेंगे 3x,
3 को y से करेंगे तो -3y बराबर है। उसके बाद अगर 2 से x को करेंगे 2x प्लस 2 से y को करेंगे 2y, तो हमारे पास क्या बना 3x - 3y बराबर 2x प्लस 3y। अब हमारे पास है 3x, 2x इस साइड आएगा -3x - 2x बराबर प्लस के 2y और माइनस के 3y इस साइड आएंगे प्लस के 3y। अब 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा x, और 2 और 3 कितना बनेगा 5y। कुल मिलाकर हमारे पास बना x बराबर 5y। अब हमें निकालना है x और y का अनुपात, तो देखो y इस साइड मल्टीप्लाई x की साइड जाएगा डिवाइड, यानी x बटे y बराबर बचेगा 5/1। और हमारे पास जो ये डिवाइड है अपॉन, इसी का मतलब क्या होता है अनुपात होता है, यानी हम लिख सकते हैं कि x अनुपात y बराबर कितना बनेगा 5:1। 5:1 x और y का अनुपात कितना बनेगा 5:1, और 5:1 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हम अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। यानी विद्यार्थी ने गुणा किससे कर दिया, गुणा कर दिया 3/5 से, और करना किससे था 5/3 से, तो उसमें एरर कितना है, यानी त्रुटि कितनी है। तो हमारे पास क्या, हमारे पास है 5/3 और 3/5, 5/3 और 3/5। अब देखो गुणा किससे की है, गुणा उसने की है 3/5 से, करनी किससे थी, करनी थी 5/3 से, तो उसने गलत गुणा किससे की है 3/5 से, तो ये हमारे पास क्या है गलत वैल्यू है, गलत वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू है। और गुणा किससे करनी थी 5/3 से, तो ये हमारे पास क्या है राइट वैल्यू है। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज एरर कितने का है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि गुणा किसी संख्या से करनी थी और गुणा अलग संख्या से कर दे, तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं को लिखना है, उसके बाद उनकी क्या करनी है क्रॉस। तो 5 को अगर 5 से करेंगे 25, और 3 को 3 से करेंगे कितना बनेगा 9। अब 25 किसके नीचे है, 25 हमारे सही संख्या के नीचे है और 9 हमारे गलत संख्या के नीचे है। और गुणा उसने किससे किया, गलत संख्या से किया। कहने का मतलब उसने गुणा किससे किया, गुणा उसने 9 से किया, और गुणा किससे करनी थी 25 से करनी थी। जब हम परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो हमारे पास देखो उसने 9 लिया, लेना कितना था 25 लेना था, तो 25 और 9 का अंतर कितना है 16, 25 और 9 का अंतर कितना है 16। अब 16 किस पर, सही संख्या कितनी है 25, तो 16/25, और परसेंट में चेंज करेंगे तो गुणा 100%। अगर 25 से काटेंगे तो एक बार में, 25 से 4 बार में, 16 को 4 से करेंगे तो कितना बनेगा 64%। यानी एरर कितने का है, एरर है 64%, यानी 64% का, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारा डी है, यानी डी हमारा ऑप्शन है 64%। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अगर दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को हम रिपीट करें, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर गुणा कर दिया 3/5 से। गुणा करनी थी 5/3 से, उसने गुणा कर दी 3/5 से। अगर उसने 3/5 से गलती से गुणा किया है तो 3/5 हमारे पास गलत संख्या है और 5/3 क्या है सही संख्या। दोनों को बराबर रखकर हमें क्रॉस यानी वजर गुणा करनी है। तो 5 को 5 से करेंगे 25, 3 को 3 से करेंगे 9। अब देखो 25 किसकी वैल्यू है सही संख्या की और 9 किसकी है गलत संख्या की। उसने संख्या को गुणा किया गलत संख्या से यानी 9 से, और गुणा किससे करनी थी, गुणा उसको 25 से करनी थी। गुणा किससे करनी थी 25 से। तो 25 और 9 में अंतर कितने का है 16 का, यानी उसने 16 कम संख्या से गुणा किया। तो हमारा एरर कितने का है 16 का। किस पर है सही संख्या पर होता है एरर, कितना हो 25। तो 16/25 और परसेंट में चेंज करें तो गुणा 100। 25 से 100 को काटेंगे 4 बार में, 16 को 4 से करेंगे 64। तो 64 हमारा ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा ठीक होगा। इसके बाद अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है कि यदि राम से श्याम के अंक 33.33% कम है, यानी राम से श्याम के अंक कम है, और अंक भी कितने कम है, अंक हमारे पास है 33.33%। तो राम के अंक श्याम से कितने अधिक हैं, तो राम के अंक श्याम से कितने अधिक हैं। पहले केस में हमारे पास है
कि श्याम के अंक कम है किससे, राम से, और कितने कम है, 33.33% हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है कि राम के अंक श्याम से कितने अधिक हैं। तो जब भी देखो हमारे पास क्वेश्चन कम और अधिक का है, लेस और मोर का है, इंक्रीज डिक्रीज का है, जब भी हमारे पास कम और अधिक के क्वेश्चन की बात करेगा तो देखो इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं AB मेथड, AB रूल मेथड। AB रूल मेथड इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे शॉर्ट हमारे पास रूल होता है, कौन सा, AB रूल। तो इस क्वेश्चन को देखो जब भी हमारे पास परसेंटेज का क्वेश्चन आए, रिलेशन आए, कम और अधिक का जब भी रिलेशन आएगा तो हम AB मेथड का प्रयोग करेंगे, उससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है 33.33%, 33.33%। अब देखो 33.33% का हमारे पास फ्रैक्शन में मान होता है 1/3। कितना होता है, 1/3। अब हमें देखना है कि जो 33.33% ये वैल्यू कम है या अधिक है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, कम। अगर वैल्यू कम आए तो हमें साइन माइनस का प्रयोग करना है, यानी वैल्यू अगर कम आएगी तो माइनस साइन, और अगर ज़्यादा आएगी तो प्लस साइन। यानी कितना कम होगी वो, -1/3। अब हमें निकालनी है कि राम के अंक श्याम से कितने अधिक हैं। तो देखो AB रूल का मतलब सबसे पहले यही होता है कि जो भी हमारे पास परसेंटेज में वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जो 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है, उसके बाद हमें साइन का प्रयोग करना है। अगर हमारे पास लेस यानी कम की बात करें तो हम साइन किसका लेंगे, माइनस का लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 1/3 और वो भी किसकी है, माइनस की। अब हमें निकालना है कि राम के अंक श्याम से कितने अधिक है। तो देखो हमें करना क्या, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है, 1, तो सबसे ऊपर हमें लिखना है 1। उसके बाद अब देखो हमें देखो 3 और ये ऊपर साइन किसका है, माइनस का। अगर माइनस का है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर को माइनस करेंगे, और अगर प्लस का है तो प्लस करेंगे। तो 3 में से अगर 1 को प्लस करेंगे कितना बचेगा, 2। तो राम के अंक कितने अधिक हैं, राम के अंक अगर हम फ्रैक्शन में बात करें तो 1/2 अधिक हैं, लेकिन हमें ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में। तो जब हम 1/2 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 2 से काटेंगे कितनी बार में, 50 बार में। यानी जो राम के हैं उस श्याम से कितने अंक अधिक हैं, वो हमारे पास आएगा 50%। और 50% कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा ए है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को हम AB रूल से करेंगे ताकि जल्दी से सोल्व हो जाए। इसके बाद अगला हमारा 5वां क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को 10% बढ़ा दिया जाए, यानी हमारे पास कोई क्यूब है जिसका जो प्रत्येक एज है, प्रत्येक किनारा है, उसको कितना बढ़ा रहा है, 10%। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंटेज की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हमारे पास कोई घन है, हमने मान लिया कि हमारे पास जो घन का एज वो A है, और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10%। तो जब भी देखो हम लेंथ की बात करें, किनारे की बात करें, चौड़ाई की बात करें, पैरामीटर की बात करें, ये सभी हमारे पास 1 डायमेंशन होती है। और जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया हमारा 2 डायमेंशन होता है, और वॉल्यूम की बात करते हैं हमारे पास 3 डायमेंशन होता है। अब देखो हमारे पास किनारा है 10% यानी 1D है, और हमें निकालना है एरिया, एरिया हमारा 2D है। तो जब भी हम 1D से 2D में जाएं, जब भी हम 1D से 2D में जाएं, तो देखो इसको सोल्व करने का सबसे इजी मेथड होता है सक्सेसिव मेथड। कौन सा मेथड, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड। अब हमारे पास देखो सक्सेसिव मेथड क्या होगा, हमारे पास साइड है 10%, हमें निकालना है एरिया, यानी हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सक्सेसिव मेथड हमारे पास होता है A + A प्लस A गुणा A बटे 100 और परसेंट। A + A मतलब क्या है कि हमारे पास साइड है A, तो साइड में हमें साइड को प्लस करना है, उसके बाद साइड की गुणा साइड से करनी है अपॉन 100 और परसेंट। अब हमारे पास A की वैल्यू कितनी है, 10, प्लस A की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस 10, और A की वैल्यू 10, और बटे हमारे पास कितना है, 100। तो 0 से 0, 0 से 0, 10 में 10 ऐड करेंगे कितना बनेगा, 20, और यहाँ से हमारे पास है 1, तो 20 और 1 कितना होगा, 21। यानी हमारे पास जो एरिया में कितने की वृद्धि होगी, हमारे पास एरिया में वृद्धि होगी 21% की। तो जब भी हम देखो हमें एरिया निकालना हो तो हम सक्सेसिव मेथड का यूज करेंगे, क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा। सक्सेसिव मेथड हमारे पास होता है, जैसे इसमें एज A है तो हमें करना है एज प्लस एज, यानी किनारा प्लस किनारा, उसके बाद A की A से गुणा करनी है अपॉन 100। A का मान हमारे पास 10 है, फिर से A का मान 10 प्लस A का मान 10 गुणा A का मान 10, और 100 से भाग देंगे, 0 से 0, 0 से 0,
10 और 10 को अगर ऐड करेंगे कितना बनेगा 20, और यहाँ से हमें मिलेगा 1, कितना बनेगा 21%। तो एरिया में कितने की बढ़ोतरी होगी 21% की, वो हमारा ऑप्शन कौन सा डी। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि यदि राम की आयु 30 वर्ष है, हमारे पास राम की आयु कितनी है 30 वर्ष है, अगर श्याम की आयु राम से 25% अधिक है, जो हमारे पास श्याम है उसकी आयु राम से कितनी अधिक है 25% अधिक है, तो जो राम की आयु है वो श्याम से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम, वही क्वेश्चन आ गया कम और अधिक का, कम और अधिक का। और क्वेश्चन एज का है, और मैंने अभी बताया जब भी क्वेश्चन हमारे पास कम और अधिक का बनेगा एज का क्वेश्चन, तो हम उसको किससे सोल्व करेंगे, ए बी रूल से। अब हमारे पास सबसे पहले परसेंट में वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 25। अब 25% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/4, 1/4। अब हमें देखनी वैल्यू प्लस की है माइनस की, तो देखो 25% अधिक, जब भी अधिक की बात होगी तो हम साइन किसका लेंगे, प्लस का लेंगे, और कम की बात होगी तो साइन किसका लेंगे, माइनस का। तो हमारे पास जो श्याम की आयु राम से कितनी अधिक है, प्लस 1/4। अब इसके हमें विपरीत करना है। अब प्लस के विपरीत हमारा साइन किसका होता है, माइनस का होता है। ऊपर हमारे पास क्या है 1, तो हम 1 का लिखेंगे 1। उसके बाद नीचे हमारे पास 4 और साइन किसका है प्लस, तो 4 में अगर 1 को प्लस करेंगे कितना बनेगा 1/5। माइनस 1/5 का मतलब है जो राम की आयु हो श्याम से कितना कम है, माइनस 1/5 कम है। लेकिन वैल्यू हमारे पास परसेंटेज में है, तो जब हमारे पास फ्रैक्शन है माइनस 1/5, जब इसको हम परसेंटेज में बदलेंगे तो गुणा किससे करेंगे 100 से। 5 से काटेंगे एक बार में और इसको 5 से काटेंगे 20 बार में, हमारे पास बनेगा -20%। -20% का मतलब है कि राम की आयु श्याम से कितनी कम है 20%। देखो कम की बात करेंगे साइन किसका लेते हैं, माइनस का लेते हैं, तो हमारे पास जो राम की आयु श्याम से कितने परसेंट कम बनेगी वो 20%, और 20% हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका, ठीक होगा। इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि किसी वर्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। हमारे पास कोई सर्कल है जिसका एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है 44% इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी परसेंट तक बढ़ जाएगी। तो हमें निकालना है कि इसकी त्रिज्या में कितनी इंक्रीमेंट होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी। तो देखो हमारे पास कोई वर्त है और वर्त के एरिया में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो रही है 44% की। तो देखो जब भी हमारे पास एरिया से रेडियस में क्वेश्चन जाए, एरिया से रेडियस में क्वेश्चन जाए, तो इसके लिए हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेशियो मेथड का, यानी अनुपात विधि का यूज करेंगे। और देखो हमारे पास एरिया कितना बढ़ रहा है, एरिया हमारा 44% बढ़ रहा है, तो हमने दो चीज़ लिखनी है, ओल्ड और न्यू। ओल्ड और न्यू, ओल्ड का मतलब है जो हमने पुरानी वैल्यू माननी है, और न्यू का मतलब है उसमें कितने का डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट यानी बढ़ोतरी और कमी हुई है। तो देखो हमारा क्षेत्रफल 44% बढ़ रहा है, तो हमने मान लिया कि शुरुआत में हमारा क्षेत्रफल कितना है, शुरुआत में हमारा क्षेत्रफल मैंने मान लिया कि 100% था। शुरुआत में हमारा क्षेत्रफल कितना था 100% था। अब देखो 100 से वो 100 में कितना बढ़ा, वो 44 बढ़ा। तो देखो 100 में अगर 44 को बढ़ाएं तो कितना बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 144। 144 देखो शुरुआत में मैंने मान लिया कि जो हमारा एरिया था वो कितना था 100%। अब बढ़ कितना रहा 44, तो 100 में 44 को बढ़ाएं कितना बनेगा 144। अब हमें एक बात देखनी है कि हमारे पास जब सर्कल की बात करते हैं वर्त की, तो उसको एरिया होता है πr²। एरिया कितना होता है, हमारे पास एरिया यानी क्षेत्रफल होता है πr², जिसमें पाई हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट से हमें कुछ नहीं लेना। यानी हम कह सकते हैं कि जो एरिया हमारे रेडियस का स्क्वायर होता है। अब हमें निकालनी है रेडियस, जब हम रेडियस निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा जो हमारे पास एरिया है, जो क्षेत्रफल है, उसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। अब हमारे पास देखो पुराना क्षेत्रफल कितना है 100 है, और नया हमारे पास 144 है। जब हम रेडियस की बात करेंगे, जब हम रेडियस की बात करेंगे त्रिज्या की, तो हमें क्षेत्रफल का क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक तो 100 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा और 144 का। अब 100 का कितना होता है, 100 का हमारे पास होता है 10 और 144 का 12। अब हमारे पास रेडियस आई 10 और 12, कहने का मतलब है कि शुरुआत में हमारी रेडियस कितनी थी 10, और 10 से वो कितनी हुई 12, 10 से कितना हुई 12 हुई। तो जब 10 से वो 12 होगी तो कितना बढ़ेगी 2, और किस पर बढ़ रही है
10 पे, और जब परसेंटेज की बात करेंगे तो गुणा 100%। तो 0 से 0 कैंसिल, और 10 को अगर 2 से करेंगे तो कितना बढ़ेगी हमारी रेडियस कुल मिलाकर 20%। अगर क्षेत्रफल 44% बढ़ेगा तो रेडियस कितनी बढ़ेगी 20%। और 20% हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, सॉरी बाय मिस्टेक 2 इसकी जगह 20% लिखेंगे हम, 20%। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, ठीक होगा। यानी हमारी रेडियस कितना बढ़ेगी, हमारी रेडियस बढ़ेगी 20%, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि x के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। हमारे पास कोई x आदमी है जिसके वेतन में 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो वेतन में क्या परिवर्तन हुआ। तो देखो हमने एक चीज़ देखी कि 20% की वृद्धि और 20 की कमी, जितने की वृद्धि उतने की कमी। तो ये भी हमारे पास एक स्पेशल केस होता है कि जब कमी और वृद्धि दोनों की वैल्यू बराबर हो, जब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की दोनों की वैल्यू अगर बराबर हो तो हमारे पास हमेशा कमी होती है। क्या होती है, कमी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो 20% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तो वृद्धि भी 20 की और कमी भी 20 की, यानी दोनों वैल्यू सेम है, जितने की वृद्धि उतने की कमी। जब हमारे पास केस बने कि हमारे पास जो वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी इंग्लिश में हम बोलते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, जब दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए, जब दोनों की वैल्यू बराबर आ जाए तो उस केस में हमारे पास हमेशा हमारे पास क्या आती है, कमी। हमेशा हमारे पास क्या आएगी, कमी आएगी, डिक्रीमेंट आएगी, कमी आएगी। और इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और परसेंट, एक्स स्क्वायर अपॉन 100%। तो जब भी वृद्धि और कमी दोनों की परसेंटेज में हमारे पास वैल्यू बराबर हो तो हमेशा यह बात हमें याद रखनी है कि हमें हमेशा परसेंटेज में कमी मिलेगी, परसेंटेज में क्या मिलेगी, कमी मिलेगी। और जिसको हम देखो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स का मतलब है कि हमारे पास वैल्यू कितनी है, हमारे पास है 20, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणा 20 और बटे कितना 100, और परसेंट 0 से 0, 0 से 0 और 2 को 2 से करेंगे कितना बनेगा 4%। कुल मिलाकर x को कितने की हानि हुई, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि x को 4% की हानि हुई। और 4% कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। दोबारा से मैं बताऊं कि जब भी वृद्धि और कमी, वृद्धि और कमी की परसेंटेज में अगर वैल्यू बराबर है तो हमेशा हमें मिलेगी परसेंटेज कमी, परसेंटेज डिक्रीमेंट, जिसका हमारे पास शॉर्ट ट्रिक होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब होता है कि हमारे पास वृद्धि और कमी कितने परसेंटेज की है, तो हमारे पास वो 20 की है, तो हमें 20 का स्क्वायर करना है, यानी 20 गुणा 20, और उसको भाग किससे देना है, 100 से। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगी 4% की कमी, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ए। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि 12% और 9% के दो क्रमिक छूट। क्रमिक छूट का मतलब है लगातार छूट है, के बराबर एकल छूट क्या होगी। यानी हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट छूट के बारे में, यानी 12% और 9% के दो लगातार छूट के बराबर एकल छूट क्या है। तो जब भी एकल छूट की बात करें, यानी इक्विवेलेंट डिस्क्वेंट की बात करें, तो हम उसी मेथड का प्रयोग करेंगे, कौन सा का, सक्सेसिव मेथड। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और सक्सेसिव मेथड मैंने बताया था a प्लस बी प्लस a गुणा बी अपॉन 100, और साइन किसका बनेगा, मल्टीप्लाई परसेंट का, a प्लस बी प्लस a गुणा बी अपॉन 100। तो हमारे पास देखो, हम मान लेते हैं कि हमारी तो पहली छूट उसका नाम हमने a दे दिया और दूसरी छूट का हमने नाम क्या दे दिया, b। यानी पहली हमारी छूट कितनी है 12% और दूसरी हमारी 9। तो हमारे पास a कितनी है 12% और b हमारे पास कितनी है 9%। और जब भी हम छूट की बात करेंगे तो देखो छूट में हमारा साइन किसका बनेगा, माइनस। क्यों, छूट मिलेगी तो माइनस होगी। यानी पहली छूट हमारे पास है -12% और दूसरे हमारे पास -9%। हम सक्सेसिव मेथड का प्रयोग करेंगे, इसका आंसर निकलेगा। तो ए का मान हमारे पास है -12, बी का है -9%, उसके बाद प्लस ए का मान -12 और बी का मान कितना है -9, और अपॉन कितना करना है 100।
अब देखो 12 और 9 कितने होंगे, 12 और 9 हमारे पास बनेंगे माइनस के 21, प्लस उसके बाद 12 को अगर 9 से गुणा करेंगे 108 और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस के 108 और बटे 100। अब 108 को अगर 100 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 1.08। देखो एक 100 में 0 2 हैं तो 2 के बाद डेसिमल का प्रयोग करेंगे, हमारे पास बनेगा 1.08 और 21 में से इसको कम करेंगे हमारे पास क्या बनेगा 2 9 9 और 1 हमारे पास बनेगा 19.92%। 19.92% यानी हमारे पास जो एकल छूट कितनी बनेगी 19.92%। अब हमारे पास देखो ऑप्शन 19 भी है, ऑप्शन 20 भी है, लेकिन जब भी हम एकल छूट की बात करेंगे हम उसकी वैल्यू राउंड ऑफ में बात करते हैं तो हमारे पास है 19.92%। अब 19.92% के नज़दीक कौन है, नज़दीक हमारा 20% है। जब राउंड ऑफ की बात करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, ठीक होगा। यानी 12 और 9% की एकल छूट क्या होगी हमारे पास 20%। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यानी ए महीने में जितना कमाता है उसका 20% क्या करता है, बचाता है। यदि उसका मासिक खर्च यानी उसके महीने का खर्च कितना है 6000 है तो उसकी मासिक बचत कितनी है, मासिक बचत कितनी है। सबसे पहले हमारे पास है कि ए महीने में जितना कमाता है उसका 20% क्या करता है, बचाता है। उसके बाद जो महीने में खर्च करता है उसकी वैल्यू कितनी है, रुपये 6000 है। हमें निकालना है कि उसकी मासिक बचत क्या है, यानी महीने में वो कितने बचाता है। तो सबसे पहले जब हम बचत की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी बचत कितनी, उसकी बचत है 20%। कहने का मतलब है कि वो महीने में कितना बचाता है, 20% बचाता है। हम देखो उसकी पूरी सैलरी की बात करें तो किसी भी आदमी की पूरे वेतन की बात करते हो हमारे पास होता है 100%। कितना होता है 100%। तो 100 में से कितना बचा रहा है, 100 में से अगर वो 20 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 80। कितना खर्च कर रहा है 80, यानी उसका कुल वेतन कितना होगा 100 में से बचत है 20 की, तो 100 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो वो खर्च कितना कर रहा है, वो खर्च कर रहा है 80% को। कितने को 80% को। और 80% का हमारे पास रुपए में वैल्यू कितनी है 6000 है। कितनी है 6000 है, यानी जो 80% है वो किसके बराबर है, हमारे पास 6000 के बराबर है। तो 0 से 0, 4 से अगर काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 15 और एक 0 तो हमारे पास बनेगा 2% का मान 150। फिर 2 से अगर काटें तो 1 बार में और 2 से काटेंगे 75 बार में, यानी जो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी है 75 है। हमें निकालना क्या, हमें निकालना है मासिक बचत कितनी है, और मासिक बचत उसकी कितनी है, उसकी 20% है। अब 1% का मान कितना है 75 अगर है तो 20% की बात करें तो 20 को 75 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 0, 2 को 5 से करेंगे 10 और 2 को 7 से करेंगे 14 और 14 ये कितना होगा 15, यानी महीने में वो कितना रुपए बचा रहा है, वो 1500 रुपये बचा रहा है। और 1500 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास सी है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, ठीक होगा। तो आज क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।